Hello students, I am Anita. Today we will discuss chapter 7 Security in the Contemporary World means समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो सिक्योरिटी क्या होती है, हम इस पर एक लिटिल डिस्कशन होगा हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर भी दी है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। इस पिक्चर में बात की गई है कि भाई किस तरह से, देखिए ये पिक्चर है, इसका एक पहलू है। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि गेवेटा माला में एक गृह युद्ध हुआ था, राइट। एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था कि आप इसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर ह्यूमंस सिक्योरिटी के लिए उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए थी। और हम देख सकते हैं कि यहाँ जब युद्ध हुआ था, यहाँ कुछ मदर्स हैं जो अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही हैं। उनके बच्चे युद्ध में चले गए थे तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे। और कुछ लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं, उनको भी याद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बंगाल में कुछ फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, तो उसका भी एक आपदा आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से क्या आपदा आई है, किस तरह से क्राइसिस हुए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं। ये मदर्स हैं, यहाँ आप कुछ सेनानी हैं शहीद हुए, इस तरह का पिक्चराइजेशंस किया गया है। तो कुछ बच्चे मिसिंग हैं। तो अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी क्या है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी किसे कहते हैं? सिक्योरिटी एक कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। सिक्योरिटी को अगर हम माना जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ना माना जाए तो कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी वर्क करना चाहिए, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए। तो हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। व्हाट इज़ अ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी मीन्स at its most basic, security impels freedom from threats। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रीडम है, इसका मेन बेसिक पॉइंट है कि मेन बेसिक पॉइंट सिक्योरिटी है। किससे? थ्रेट से फ्रीडम, थ्रेट से फ्रीडम। ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ द कंट्री आर फुल ऑफ द थ्रेट्स। हम कह सकते हैं कि भाई मनुष्य का, व्यक्ति का जीवन एंड कंट्री, पूरा जो देश है वो क्या खतरों से भरा हुआ। हर जगह आप देखें तो सिक्योरिटी की आवश्यकता है। आप देखते हैं कि एक कंट्री में, या आप अपने घर में भी देखेंगे, कुछ कुछ भी काम वो करते, आप कोई भी काम, घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या दुर्घटना होने वाली है। आप बाइक चला रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके साथ, अगर आप सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आप सेफ नहीं चलेंगे, आप रूल फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका एक्सीडेंट होना संभव है, आपका होना ही है। तो हर तरह से सिक्योरिटी आपके साथ, आप रोड पर चल रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई लूटपाट होती है, राइट, तो वो भी आपको हार्म करेगी, उससे भी आपको इंजरी होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? भाई सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं फुल ऑफ द थ्रेड्स, यानी पूरी कंट्री फुल ऑफ थ्रेड्स से भरी हुई है। डज द मीन्स दैट एवरी सिंगल थ्रेड्स कंट्री सिक्योरिटी थ्रेड्स एवरी टाइम पर्सन स्टेप आउट ऑफ हिज और हर हाउस देयर इज़ अ सम डिग्रीज ऑफ द थ्रेड्स। आप घर से बाहर निकलते हैं, कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति अपने घर से बाहर कदम भी रखता है तो उसका अस्तित्व पूरा सभी खतरों से भरा रहता है। और हम खतरों को इतना, अगर हम उसको वाइड करें, व्यापक अर्थ में लिया लें, तो फिर तो समझ लो कि हम बिल्कुल घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में खतरा ही खतरा है। पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे वहाँ भी खतरा, वहाँ भी खतरा, तो हर जगह हम उस पर सवाल उठाएंगे, उस पर क्वेश्चनिंग करेंगे। नेक्स्ट, दोज हु स्टडी सिक्योरिटी देयरफॉर जर्नलिस्ट से दैट ओनली those things that threaten core value should be
regarded as being the interest the discussions of the security who core value thought the core value of the country as a whole the core value of ordinary women and men in the streets do government as the behalf citizen। देखिए अब इसमें सिंपल सा आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि भाई किसी भी कारण से अगर लोग सुरक्षा पर स्टडी कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि केवल कुछ चीज़ें ही सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों पर विषय नहीं है कि भाई कोई चीज़ें, देखिए एक कोर वैल्यू है जो उसका खतरा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो कोर वैल्यू है क्या वो पूरे देश में या वो पूरे केंद्र में है, या जो हम कह सकते हैं एक सामान्य स्त्री या वुमेन या पुरुष मैन एंड वुमेन भी एक कोर वैल्यू के अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है क्या जो सिटीज़न हैं उनकी नुमाइश करने में सरकार हमेशा केंद्र में जो है मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है या कोई साधारण नागरिक है। तो नहीं, सुरक्षा है क्या, सिक्योरिटी भी किस पर वर्क कर रही है, क्योंकि सिक्योरिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पर क्वेश्चनिंग है कि सिक्योरिटी तो हर चीज़ की सिक्योरिटी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम खुद भी सिक्योर अपने आप को, ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही हमारे लिए, पर हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं, वो हमें कानून से भी सिक्योरिटी मिलती है। हर तरह से एक कहना चाहिए कि भाई एक भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, सब में समानता का अधिकार होना चाहिए सबको। इस तरह की जो सिक्योरिटी होती हैं वो भी हमारे को मिलनी चाहिए, भी कोई नीचा ना दिखाए किसी वजह से। तो देयरफॉर हाँ, क्या हुआ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई? द फोटो लाइक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। देखिए हम ये सवाल करें कि जो खतरे हैं हमारे वो कितने गहरे हैं, राइट? उन्हें कैसे तय करें कि ये सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, इसके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं जो हमारी कोर वैल्यू है या वो हमें कितने प्यारे हैं, राइट? थ्रेट्स छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, हर लेवल की होती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं जो थ्रेट है उसको समझ पाना, समझना किस तरह से उसको समझें, उसको सुरक्षा में किस तरह से शामिल करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। या फिर जब कोई भी राष्ट्र कुछ करता है अथवा या और कुछ करने में असफल होता है तो हम उसको क्या कहेंगे भाई, इसमें कि कोई भी कंट्री है वो उसकी जो केंद्र वैल्यू यानी कि मीन्स कोर वैल्यू को हानि पहुंची है, उसको नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है। तो इसी तरह से अगर कोई पर्सन, यहाँ देख सकते हैं एवरी टाइम अ पर्सन रॉबर इन, तो स्ट्रेस अगर वो सड़क पर निकला है, ठीक है, अगर उस पर कोई राहगीर लूट लिया जाता है तो हम समझते हैं कि एक आम आदमी रोज़मर्रा के जीवन पर उसको क्या नुकसान हुआ है, क्षति पहुंचाई गई है। अगर हम सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेते हैं तो भाई क्या हम हाथ पैर भी हिला पाएंगे? अगर सुरक्षा को इतने ही व्यापक अर्थ में लें तो फिर तो हम घर से बिल्कुल नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमें तो खतरा ही खतरा नज़र आएगा। तो नेक्स्ट पैरे में हम देखते हैं सो वी आर ब्रॉट टू बी अ कंक्लूजन सिक्योरिटी रिलेटेड ओनली द एक्सटेंस डेंजर्स थ्रेड्स दैट कुड be endangered core value that those value would be damaged beyond repair। देखिए इसमें क्या है कि अगर इस तरह देखें तो हम इन बातों का निष्कर्ष ये निकालना चाहिए कि सुरक्षा का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर यानी कि किसी थ्रेट के साथ है। जो भी थ्रेट्स है जिनको रोकने के उपाय हमें करने चाहिए और जो हमारे जो कोर वैल्यू को क्षति पहुंचाता है उस सिचुएशंस को हमें डील करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि भाई हैविंग अ सेड दैट वी मस्ट एडमिट द सिक्योरिटी रिमेन्स स्लिपरी आइडिया। फॉर इंस्टेंस हैव द सोसाइटी ऑलवेज हैड द सेम कॉन्सेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी? इट्स वुड बी सरप्राइज इफ दे डिड बिकॉज so many things change in the world ground around us, and at any given time to would history to all the society have same
देखिए बात यहाँ आती है कि अगर हम सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी को देखा जाए, एक बात मान लेते हैं कि क्या सदियों से, बहुत पुराने टाइम से, दशकों से हम देखें तो विभिन्न समाज में सुरक्षा एक साधारण सी चली आ रही है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, एक साधारण सी बात है। और आश्चर्यचकित करने वाली तो ये बात होती है कि कितनी ही ऐसी रोज़ बदलती रहती हैं चीज़ें कि भाई आज है और कल नहीं है। फिर भी सवाल यहाँ उठता है कि भाई समाज में सुरक्षा कैसे की जाए, उसको कैसे धारण, एक कहना चाहिए, एक आश्चर्यजनक वाली बात तो ये है कि यहाँ पर करीबन, देखिए ये आप देख सकते हैं 200 कंट्रीज़, राइट, 200 कंट्रीज़, और जिसमें कितने 650 करोड़ पीपल, 615 करोड़ पीपल्स, right? Concept of the security, let's begin the putting a various not security under the two groups, right? इसका मतलब ये है कि भाई कि करीब करीब देखिए 200 जो कंट्रीज़ हैं और उनमें रहने वाले 7 करोड़ 650 करोड़ पीपल्स, नियर बाय 7 आप लगा सकते हैं कि 7 करोड़ पीपल्स, जो एक सबकी सेम ही धारणा है सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन्होंने सिक्योरिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि भाई इसमें ग्रुप ऑफ टू ग्रुप में डिवाइड किया, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट रखे हैं। इसकी जो धारणा को 2 उसमें ढालने की कोशिश की है, पारंपरिक और अपारंपरिक, राइट, कि भाई किस किस तरह की सिक्योरिटी इस पे विवादग्रस्त धारणा बनाई है और उसको सुरक्षा के कोटियों में रख कर समझने की कोशिश की गई है कि सुरक्षा क्या है। अब इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल, राइट, की पारंपरिक धारणा और बाहरी सुरक्षा क्या है, ट्रेडिशनल, ओके। तो अब इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। आज ये सिक्योरिटी आपने समझ लिया कि स्टूडेंट सिक्योरिटी क्या है, एक सुरक्षा क्या है। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।